हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाम से क्या लग रहा है ना, इलेक्ट्रो भी है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, और मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिज्म की बात हो रही है। इंडक्शन मीन्स उसको लाया गया है, इंड्यूस किया गया है, मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करना है, लाना है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर डिफाइन करने को भी आ जाए तो वी कैन सिंपली से कि ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इज इंट्रोड्यूस्ड और इंड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले फैराडे ने किया था काम। फैराडे ने क्या किया, एक कॉइल लिया, कॉइल की तरफ ऐसे मैग्नेट को ऐसे भेजा लाइक दिस। तो कॉइल में क्या था कि गैल्वानोमीटर को लगा था सिग्नल देने के लिए, अगर करंट इसमें आएगा तो वो उसमें जो नीडल होगा वो मूव करेगा। सो द मोमेंट मैग्नेट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, द गैल्वानोमीटर स्टार्ट शोइंग द डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स उसमें करंट आ गया। और उसने क्या किया, मैग्नेट को थोड़ी देर के लिए फिर पीछे भी ले गए। जब पीछे ले गए मीन्स अपोजिट टू द मोशन, तो उसमें क्या देखा कि अभी भी डिफ्लेक्शन है गैल्वानोमीटर में, लेकिन वो डिफ्लेक्शन ठीक उल्टा हो गया। और जब उन्होंने देखा कि मैग्नेट को रोक दिया गया, कॉइल भी रुका हुआ है, दोनों रुका हुआ है, देखा है गैल्वानोमीटर की रीडिंग 0 है। मीन्स जब दोनों के बीच में कोई मोशन नहीं हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ना ईएमएफ होगा और ना ही करंट डेवलप होगा सर्किट में, राइट। तो गैल्वानोमीटर बेसिकली क्या था, सिग्नल देने के लिए था, करंट है कि नहीं है। तो उससे उन्होंने पता कर लिया कि जब भी कोई मैग्नेट मूव करेगा तो उससे क्या होगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी या वीक होती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कीप चेंजिंग, राइट, व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल। तो इससे क्या होगा, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बेसिकली। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। तो सबसे पहले लिख लो ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले समझ लो कि फ्लक्स क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करते हैं। सो बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, दिस इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स। डॉट को हटाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, बी ए कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, राइट। तो फ्लक्स तीन चीजों पे डिपेंड कर गया, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द कॉइल और एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द कॉइल। ध्यान से देखो, सपोज ये सर्कुलर कॉइल, इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, ऐसा वो फिक्स होगा। और मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा एंगल बना रहा है थीटा विद दिस, यही वो थीटा है। ध्यान से देखने वाली बात है, बहुत बच्चे गलत समझ लेते हैं इसको। एरिया वेक्टर तो हमेशा फिक्स होगा, देखो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है तो बस बच्चे ये वाला एंगल ले लेते हैं, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ये गलत है, हमें कौन सा एंगल चाहिए, एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल चाहिए होता है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स कैसे चेंज करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज कर गया तो फ्लक्स चेंज करेगा। मान लेते हैं बी चेंज ना कर रहा हो, एरिया ऑफ द कॉइल चेंज करे, राइट। बी चेंज नहीं करे, एंगल भी चेंज नहीं करे, एरिया चेंज कर रहा हो, सपोज चेंज कर सकता है, कभी एरिया बड़ा हो जाए छोटा हो जाए, तब भी फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स जैसे ही चेंज होगा करंट आ जाएगा इसमें। और हो सकता है थीटा भी चेंज करे, हो सकता है बी और एरिया मान लेते हैं चेंज ना होता होगा, थीटा मस्ट बी चेंजिंग सपोज, तो थीटा चेंजिंग से भी तो फ्लक्स चेंज होगा, और जैसे फ्लक्स चेंज होगा इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी सर्किट में, राइट। तो फ्लक्स चेंज होने के तीन मीडियम है, या तो बी चेंज हो जाए, यानी तो एरिया चेंज हो जाए, यानी तो एंगल बिटवीन द टू चेंज हो जाए, दैट इज तभी आएगा ईएमएफ इन द सर्किट, तभी आएगा इलेक्ट्रिसिटी इन द सर्किट। तो सबसे पहले इसमें लिख लो फैराडे लॉ, राइट डाउन फैराडे लॉ बच्चों। फैराडेज लॉ ये होता है, फैराडे को दो लॉ में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ये लिख सकते हैं
कि whenever magnetic flux changing, EMF or current induced in the circuit, right? Or that EMF lasts till the flux is changing. जैसे फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया तो क्या होगा हमारे पास, EMF विल बी जीरो. तो पहला केस में लिख लो कि whenever मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बी वेक्टर में लिखा हूं मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, EMF और current induces in the circuit. And this EMF or current lasts till the magnetic flux is changing. मतलब जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता रहेगा तभी तभी तक ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा. प्लीज नोट इट डाउन. सेकेंड लॉ क्या था फैराडे का? हाँ, इसमें एक चीज मेंशन करना पड़ेगा. EMF developed directly proportional to d phi by dt, or we can say E is equal to minus d phi by dt. ये माइनस साइन क्यों है मैं बताता हूं आगे. फर्स्ट लॉ आगे, सेकेंड लॉ. Please note it down with diagram. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा सेकेंड लॉ, EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. जितना रेट ऑफ चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स का ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा EMF डेवलप होगा, है ना. सो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स. और यहाँ पे मैंने बोला माइनस साइन आ गया, राइट. तो फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ के बाद एक और लॉ आता है, उसको बोलते हैं लेंजेस लॉ, LENZ, लेंजेस लॉ. सपोज ये कॉइल है मेरे पास एंड मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल लाइक दिस. तो इस कॉइल में करंट आ जाएगा. सपोज ऐसे करंट आ जाता होगा दिस वे. तो आफ्टर सम टाइम कॉइल करंट आने के बाद दिस कॉइल आल्सो स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट. अपने आप को मैग्नेट बना लेगा, टेम्पररी मैग्नेट बनाएगा, और ये आपसे फ्रंट फेस बन जाएगा नॉर्थ पोल. तो नॉर्थ पोल देखो, फ्रंट फेस नॉर्थ पोल और इधर भी है नॉर्थ पोल, तो इसको रिपेल करने लगेगा. इट स्टार्ट रिपेलिंग द मैग्नेट. और अगर सपोज दूर जा रहा होगा मैग्नेटिक बार मैग्नेट, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा. उस टाइम क्या करेगा, फ्रंट फेस साउथ पोल बना लेगा और अट्रैक्ट करने लगेगा. पास आ रहा था तो रिपेल, ध्यान देना, पास आ रहा था मैग्नेट तो कॉइल ट्राई टू रिपेल, और जब मैग्नेट दूर जा रहा है तो कॉइल ट्राई टू अट्रैक्ट. हमेशा उल्टा इफेक्ट. तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग, इसको लेंजेस लॉ ने डिफाइन किया था, लिख लो LENZ', लेंजेस लॉ. द इंड्यूस्ड करंट और EMF always oppose the change that has induced it. यहाँ लिख लो, करंट और EMF always oppose the change that has induced it. यहां करंट कैसे इंड्यूस हुआ था, मैग्नेट के फॉरवर्ड मोशन के कारण करंट इंड्यूस हुआ था. तो इस कॉइल ने मैग्नेट के फॉरवर्ड मोशन को अपोज करना शुरू कर दिया. यहां क्या हुआ था, ये मैग्नेट बैकवर्ड जा रहा था, पीछे जा रहा था, लेकिन करंट ऐसे इंड्यूस हुआ और वो इसके बैकवर्ड मोशन को अपोज करने लगा. तो यहां पे क्या लिखा गया, ऑलवेज अपोज द चेंज दैट हैज इंड्यूस्ड इट, है ना. माइंड इट काफी इंपॉर्टेंट है.
तो जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बी ए कॉस थीटा। सपोज इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड B1 रहा होगा और बाद में B2 हो गया होगा, तो फ्लक्स 2 क्या लिखेंगे, B2 A cos थीटा, राइट। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। चेंज इन फ्लक्स कैसे निकालेंगे, डेल्टा फाइव, फाइव 2 माइनस फाइव 1, ये होगा डेल्टा फाइव। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, A cos थीटा B2 माइनस B1। अब EMF क्या होता है, EMF होता है माइनस ऑफ डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। तो क्या लिखेंगे, इसको माइनस लगा देंगे, माइनस A cos थीटा B2 माइनस B1 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी टाइम। आ गया ना EMF। कभी कभी डिफरेंशिएशन की भी हेल्प लेनी पड़ती है। सपोज फ्लक्स इज गिवन, एक चीज और, कभी कभी कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न दिए होंगे, तो n नंबर ऑफ टर्न से हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, राइट, कर लेंगे। सपोज फ्लक्स मेरे को गिवन है 5t³ प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6। हमें बोला गया है फाइंड द EMF, क्या बोला गया, फाइंड EMF एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो डिफरेंशिएट कर देंगे, आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d5/dt इज इक्वल टू व्हाट, 15t स्क्वायर प्लस 8t। बेसिक डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, प्लस 2 प्लस 0। और 1 सेकेंड पर फ्लक्स EMF क्या होगा, t की जगह 1 डाल देंगे, तो क्या होगा 15 प्लस 8 23। तो ये हम लोग EMF लिखेंगे, मॉड ऑफ EMF भी ले सकते हैं हम लोग, बहुत सारे बुक में मॉड ऑफ EMF रहेंगे, d5/dt, साइन का कंफ्यूजन हटा दो। दिस इज योर 23 वोल्ट। सो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व। अब 2-4 सॉल्व एग्जांपल और मैं सिखा दूंगा, तो वी कैन मास्टर इन दिस चैप्टर। इसके आगे हमारे को पढ़ना है मोशनल EMF। मोशनल EMF क्या होता है, जो मोशन के कारण डेवलप हो जाए EMF, राइट। मान लेते हैं क्रॉस 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 ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा क्रॉस का मतलब समझते हो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड एंड परपेंडिकुलर, सो क्रॉस से दिखाते हैं। कभी कभी हम लोग सर्कल रॉड से दिखाएंगे ऐसा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे कुछ। सपोज हमारे पास एक रॉड है लेंथ L की, वेलोसिटी v है, एक रॉड है, कंडक्टर है, लेंथ L, वेलोसिटी v, और ये b है मैग्नेटिक फील्ड। किसी इंस्टेंट पे डिस्टेंस x ट्रेवल कर रहा है रॉड, किसी इंस्टेंट पे ये x डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रॉड इज x। सो व्हाट इज द एरिया डेवलप्ड, व्हाट इज द एरिया ट्रेस्ड बाय द वायर ऑफ लेंथ L। तो ये पूरा एरिया इसने बनाया है अपना, ट्रेस आउट किया है। तो एरिया फैक्टर इज ऑलवेज टेकन आउटवर्ड नॉर्मल। ये जो एरिया बना है रेक्टेंगल वाला, लेंथ इनटू ब्रेथ वाला एरिया, इसका एरिया हमेशा कैसा रहते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल। और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस दिखा रहे हैं वो अंदर दिखा रहे हैं हम लोग। तो कितना एंगल हो गया एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, 180 डिग्री। सो फ्लक्स वी कैन राइट BA cos 180, और वी कैन से माइनस BA। माइनस BA क्यों, cos 180 की वैल्यू तो माइनस होता ही -1, सो माइनस BA। अब A की जगह मैं लिख रहा हूं लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट दिस, d5/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ BL इंटू dx/dt, ये। और dx/dt को हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी v एट एनी इंस्टेंट, सो माइनस BLV। और EMF क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस ऑफ d5/dt, ये मेरे को मिल जाएगा, दिस इज द EMF BLV। सपोज दिस वायर हैज गॉट द रेजिस्टेंस R, तो मैं EMF को लिख सकता हूं I इंटू R, और ये मेरे को मिल जाएगा करंट इज इक्वल टू BLV/R, राइट। दिस इज द करंट इंड्यूस्ड इन द वायर, दिस वन। अब इस करंट की वजह से क्या होगा, इस वायर में फोर्स डेवलप होगा। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट में,
एनी करंट कैरिंग वायर, मान लो ये वायर है, इसमें करंट है, मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, सो दिस वायर स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला याद है किसी को? हम लोगों ने किया था ना, BIL sin थीटा, मीन्स वायर में करंट होगा ना ऐसा कुछ, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो करंट एलिमेंट ये हो गया ना, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्रॉस है, मतलब अंदर है ऐसा, तो कितना एंगल हुआ? 90 डिग्री हुआ। तो वी कैन टेक इन दिस केस sin 90। बी केयरफुल while taking the angle, try to imagine the figure। so BIL is the force acting on the wire। I मैंने निकाला अभी अभी, यहाँ डाल देते हैं I की जगह, तो मेरे को मिल जाएगा B² L² V/R। so this is the force which is to oppose the motion। ये क्या करेगा? वायर के मोशन को अपोज करेगा ये, राइट? मतलब ये राइट की तरफ जा रहा है, तो ये फोर्स कैसा लगेगा? ऐसा। अगर हम चाहते हैं सेम वेलोसिटी से जाता रहे, तो सेम फोर्स आगे लगाना ही पड़ेगा, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज अ फोर्स एक्टिंग व्हिच ट्राई टू अपोज द मोशन। हमने लेंजेस लॉ में देखा था अभी, द करंट इंड्यूस और EMF इंड्यूस इन सच ए वे that it oppose the motion, it oppose the change that has induced it, right? तो ये इसमें करंट कैसे आया था? फॉरवर्ड मोशन ऑफ द वायर। सो फोर्स क्या करेगा? इसको रोकना चाहेगा। अगर ये मोशन इधर हो रहा होता तो फोर्स उधर लग रहा होता। ऑलवेज ट्राई टू अपोज द मोशन। सो प्लीज नोट इट डाउन। ये टॉपिक था हमारा यहां से यहां तक। क्या था ये? मोशनल EMF। मोशन से बना है मोशनल, एंड दिस इज योर EMF, मोशनल EMF। So please note it down, guys.